जय हिंद सभी साथियों को। कल की क्लास से कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाई थी, तो जो अपनी पेंडिंग क्लासेस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हमने 15 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, और ये क्वेश्चन जो बच्चे पहले कोई एग्जाम अगर दिया है तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, जो बच्चा इस क्वेश्चन को पहले कभी किया नहीं है उसके लिए बहुत हार्ड रहेगा, बट जिस बच्चे ने स्टडी किया है, जिसने समझा हुआ है, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन हमें कहां से स्टार्ट करना है, ये बैक साइड से स्टार्ट करना है। कल हमने डिस्कस किया था कि 169 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 13 का स्क्वायर रूट होता है। 169 का बताया सबको, स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। सबसे मेन है हमें यहां पे ध्यान देना है कि सिंबल किसका है, प्लस है कि माइनस है। अब प्लस का निशान है तो यहां पे हम इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 64 किसका रहता है, ये 8 का रहता है। अब 8 को हमने फिर देखा बीच में प्लस का निशान है, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 सबको पता है किसका होता है, 16 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अभी ऑलमोस्ट सभी एआरओस के फॉर्म निकल गए हैं। अभी रिलेशन भर्ती का कोई अपडेट आया नहीं है कि रिलेशन भर्तियां कंटिन्यू होंगी या कुछ चेंजमेंट होगा। कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में भर्ती होने वाली है, सबका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो अपना कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए और पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए। अब यहां पे देखिए 49 का कितना होता है, 7। बीच में प्लस का निशान है, 29 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का कितना होगा, 6 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 यहां पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। और 16 का कितना हो जाएगा, 4 को यहां पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। अगर हमें आता है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये 129 अपॉन में 196 और कंप्लीट के ऊपर रूट दे रखा है हमें। तो ये देखिए, ये जो रहता है ना, जैसे ये दे दिया भाई 2, 3 और 4, इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हिंदी में मिश्रित भिन्न बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 4 की और 2 की गुना करते हैं। 4 2 जा कितना होगा, 8, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ये क्या होता है, 11/4 होता है। अब यहां पे अगर कोई भी सिंबल नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि यहां पे ये जो नंबर, इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ये क्या होगा, जैसे यहां पे माइनस देंगे और 2/7 दे दिया जैसे ये, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, 7 चौके 28, और 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26/7। जब पर्टिकुलर यहां पे माइनस का निशान दिया जाता है तो हमें माइनस करना है, और कोई भी निशान नहीं दे रखा है तो वो ऑलरेडी क्या रहेगा, वो प्लस रहेगा वो। अब देखिए आगे क्या करना है क्वेश्चन का, ये 196 और 1 की मल्टीप्लाई करो तो 196 1 जा 196 होगा, प्लस में 29 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और अपॉन में क्या होगा, 196। अब इसका हमें दोनों नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 225 का सब बच्चों को पता है कितना होता है, 15। और 196 का कितना होता है, 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15/14। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या रहता है, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, 15 को 14 से डिवाइड कर देना है। 14 1 जा 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। ये जो रिमाइंडर है ना, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। डिवाइड किससे किया, 14 से, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 1/14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे दे रखा है, x अपॉन में 196 और बराबर में दिया है 72 अपॉन में 56। अगर किसी बच्चे को दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, फॉन्ट है छोटा है ये, तो ये देख लो, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब भी ये x ही ले लिया है हमने।
अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, यहां पे अगला स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा √x और ये हो जाएगा √196 बराबर में क्या रहेगा 72 और अपोन में क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा अपोन में। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसका ये जो 196 है तो कितने सारे नंबर में आया है, 196 का हमें स्क्वायर रूट पता है कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 14। अब ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको यहां से कैंसिल कर दो, 14 1 जा 14 होगा और 14 4 जा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 1 होगा और 4 से ये कितना हो जाएगा 3 बचेगा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया √x इक्वल टू क्या आ गया 18 और कई बच्चे जल्दबाजी करेंगे यहां पे 18 को आंसर दे देंगे जो कि क्या है एकदम से गलत आंसर। क्यों, रूट इसके ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, हमें यह बताना है कि यहां पे क्या आएगा, ठीक है, इसकी जगह पे बताना है हमें। तो यहां पे क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर रूट, ये रूट अगर हटाना है ना तो इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए ये 324 कैसे हो जाएगा, मैं आपको रख के बता देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। कई बच्चे बोल रहे हैं कि 18 होगा, 18 नहीं होगा 324 होगा। वो कैसे होगा, ये हमने यहां पे रख दिया 324 और ये रख दिया यहां पे 196 इक्वल टू क्या होगा 72 और ओपन में क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 14 बराबर में क्या होगा 72 और ओपन में ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको यहां से काटते हैं ये किस पे कट जाएगा 4 पे, ये भी किस पे कट जाएगा 4 पे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यही बात बोल रहा था कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है वो दोनों क्या है इक्वल है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान रखना है ये 18 क्या है गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 प्लस में और ये दिया है 343। अब हमने जो पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे ना, मैंने आपको बताया था यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहां पे ऑलरेडी दे दिया इसने, इस 3 दिया है तो इसका मतलब क्या घनमूल निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट हमें पता है 343 है, वो किसका होता है 7 का होता है। अगर 7 का आप क्यूब करते हो, 7 के क्यूब का मतलब क्या होता है 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 की 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा 49, फिर 7 से करोगे 7 × 63, 7 चौके 28 और 6 34 कितना होता है 343। अब अगर 343 का हम घनमूल निकालते हैं तो फिर वो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा भाई। इसको सोल्व किया हमने 7 आ गया, आगे क्या रहेगा 1 प्लस में 7 तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहां पे क्या रहेगा 3। अब हमें 8 का घनमूल निकालना है तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये जो हमने एक पहले क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 125 की और 4 की गुना करते कितना होता है 500, 500 प्लस में 12 क्या हो जाएगा 512 अपॉन में क्या होगा 125 और इस पे कंप्लीट पे 3 दे रखा है तो इसका मतलब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो अब 512 का हमें पता है 512 का कितना होता है 8 होगा, 8 का अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 8 और 8 की गुना 64, 64 और 8 की गुना करो 8 चौक 32, 8 छीके 48 और 3 51। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा 8 का। अब देखिए जब ये क्वेश्चन इधर हम कर रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट। जब पेपर में हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो आपको यहां पे दिख रहा है तीनों में से खाली एक ही ऑप्शन 8 वाला है, तो आपको आगे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाक से बी को टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाना। अब देखिए 125 का हमें पता है कितना होता है 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अभी जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें कोई सिंबल नहीं दिया था तो हमने वो प्लस में लिए थे। अभी ये किस में आ जाएगा माइनस में, 216 की और 1 की गुना करो 216। अब 216 में से 91 को माइनस करो, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 9 गया 2 और यहां पे क्या बचेगा 125। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 125,
125 अपॉन में क्या होगा 216, और हमें इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। अब देखिए यहां पे 125 का कितना होता है 5, 125 का कितना होता है 5, फिर वही बात, खाली बी ऑप्शन में ऊपर 5 है और किसी में 5 नहीं ऊपर, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 216 का हमें पता है क्यूब रूट कितना होता है 6 होता है। 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 216। 6 और 6 की गुना 36, 6 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 3, 18 और 3 21, 216। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बच्चे इसको हाथ नहीं लगाते हैं, दूर से निकलते हैं, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने अच्छे से कर लिया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल इजीली उसको उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है यदि रूट 15 है उसका मान 3.88 है, रूट 15 की वैल्यू है वो कितना दिया 3.88 दिया है, हमें बताना है रूट 5 अपॉन में 3 है उसका मान क्या हो जाएगा। देख लेना एक एक स्टेप, बहुत आसान तरीका बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, ये देख लेना इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये एक साथ में दिया है दोनों के ऊपर रूट 5 अपॉन में 3, हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, ये लिख लेना है। कल हमने कल वाली क्लास में क्वेश्चन किए थे, जिन भी बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो बिल्कुल डिटेल्स में बताया हुआ है, तो उसको देख लेना। अब क्या करना है, हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी नंबर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है भाई। अब देखिए ये क्यों किया है कि जब हम, जैसे मैंने 25 को मैंने 2 से गुना कर दिया, ये क्या हो गया 50, 25 को 2 से गुना किया क्या हो गया 50, बट मैंने 2 से अगर भाग भी कर दिया तो फिर ये क्या रह जाएगा 25 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहां पे भी रूट 3 है तो मैंने रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 3 से क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। अब 5 की और 3 की गुना करो कितना हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा, रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा अपना रूट 15 अपॉन में 3। अब ये रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई है वो 3 कैसे आई है, अब देखिए यहां पे रूट 3 इंटू में रूट 3 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे जोड़ और घटा नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 का रूट कितना होता है 3। जब कभी भी दो सेम नंबर आपको रूट में मल्टीप्लाई के लिए मिलते हैं तो एक नंबर उनमें से बाहर आ जाता है। जैसे अगर ये मिल जाए आपको रूट 20 इंटू में रूट 20, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। वो कैसे हो जाता है 20 और 20 की गुना कितनी होगी 400, और 400 का रूट कितना होता है 20, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब देखिए इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें आगे क्या करना है, रूट 15 अपॉन में क्या हो गया 3। अब ये देखिए 15 क्यों आया, क्योंकि इसने 15 का मान बताया। ठीक है, 15 का मान कितना बताया है 3.88 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें 3.88 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 1 पे जाएगा 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट यहां पे 8 आ जाएगा, 3 दूनी क्या होगा 6, फिर क्या होगा 2, फिर 8 आ जाएगा, फिर किस पे जाएगा 9 पे 27, कितना बचेगा 1। इसका मतलब कितना आ गया करेक्ट आंसर 1.29, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एक बार 2 बार आपने इसको देख लिया ध्यान से तो आगे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप उसको उड़ा दोगे चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट टाइम पे जो रेगुलर जिस टाइम पे 4 इयर्स का नहीं था, आर्मर का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ये जो यहाँ पे रिलेशन भर्ती थी उसका एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। ये बोल रहा है यदि 1369 का मान है वो 37 है, ये बोल रहा है 1369 का स्क्वायर रूट 37 है, तो हमें ये 4 नंबर दिए हैं, इनको जोड़ के बताना है। अब देखिए जो पॉइंट्स वाले कल हमने क्वेश्चन किए थे, कल की क्लास में हमारी जो फर्स्ट क्लास थी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाली, उसमें हमने किया था। यहां पे देखिए जोड़े बनाने हैं हमें, तो एक जोड़ा बनता है तो इसका मतलब है एक के बाद में पॉइंट लगाना है। 1369 का स्क्वायर रूट इसने बताया 37, तो यहां पे भी वही नंबर है, खाली बीच में क्या दिया है एक पॉइंट दिया है, तो वो पॉइंट हमें लगाना आता है, हम लगा देंगे क्या 3.7 कर देंगे। ठीक है, ये 3.7 कैसे हुआ, इसमें एक जोड़ा बनता है और वर्गमूल में अगर एक जोड़ा बनता है 2 नंबर का तो 1 पॉइंट, और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है उसमें 1 पॉइंट। अब यहां पे देखिए यहां पे कितने जोड़े बनते हैं 2 जोड़े, तो यहां पे 2 के बाद में पॉइंट लगाना है।
अब पॉइंट लगाते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट कैसे लगाना है, 0.37, ये ऐसे लिखना है। पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट आने चाहिए, तभी वो क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अब यहां पे देखिए कितने जोड़े बनते हैं, 1, 2 और 3। इसका मतलब क्या होगा, 3 के बाद में पॉइंट लगाना है, 0.037, ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए 1, 2, 3 और 4, कितने जोड़े बनते हैं, 4। तो अब हम 4 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0, 0, 3 और 7, ये लगा देंगे। ये देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम से। अब हमें क्या करना है, इस सबको प्लस करना है। हमने देख लिया सब जगह पे सिंबल किसका है, प्लस का, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये कितना हो जाएगा, 7, ये कितना होगा, 7 और 3 10, ये 7 3 10 और 1 11, ये 7 3 10 और 1 11, और 3 और 1 कैरी कितना हो जाएगा, 4.1107 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो 4 वाला क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से अगर सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट नए बच्चे हैं, 21 ईयर एज करने के बाद में, और एज भी 1 अक्टूबर लेने के बाद में, ऑलमोस्ट न्यू बैच है ये, ठीक है। बिल्कुल नए बच्चे आए हुए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए क्लास को, बिल्कुल बेसिक से और 0 लेवल से बता रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, वही पॉइंट्स वाला क्वेश्चन फिर से आया है। अब यहां पे ध्यान देना है, हमें देखना है कि जोड़े कितने बन रहे हैं, भाई 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 जोड़े का मतलब क्या है, 2 नंबर का 1 जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे 2 जोड़े बन गए, तो मतलब हमें 2 के बाद में पॉइंट लगाना है। 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 7। 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। बीच में किसका निशान है, प्लस का, प्लस का है तो हम इसमें प्लस कर देंगे 0.07 को, तो ये क्या बन जाएगा, 0.09 बन जाएगा। अब ये 0.09 है, हमने देखा यहां पे कितना जोड़ा बन रहा है, 1, मतलब 1 के बाद में पॉइंट लगाना है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो हम क्या कर देंगे यहां पे 0.3 इसका करेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.3, 0.3 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें दोनों दिया है, इसमें हमें क्यूब रूट भी करना है और हमें इसमें स्क्वायर रूट भी करना है भाई, ठीक है, दोनों करना है हमें, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये हमें ध्यान देना है कि कौन से नंबर का क्यूब करना है और कौन से नंबर का स्क्वायर रूट करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले स्क्वायर रूट के लिए सिंबल दिया, अगर नहीं भी देते तो भी हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होता ये कि हमें इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है। अब ये देखिए यहां पे ये कितना है, 64 है। ये 64 का हमें पता है स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। 64 का कितना होता है, 8। अब जोड़े देखने 1, 2 और 3, 6 नंबर है, मतलब तो हाफ कर दो 3। अगर जोड़े में किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर 8 नंबर है तो उसका हाफ कर दो, 4 पॉइंट लगा दो। अगर 10 नंबर है तो उसका हाफ कर दो, 5 पॉइंट लगा दो। अगर 2 नंबर है तो उसका हाफ कर दो, 1 पॉइंट लगा दो भाई। क्लियर है ये बात, याद रखना है स्क्वायर रूट में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, इवन नंबर में ही मिलेंगे। अभी कोई बोल रहा होगा सर 3 नंबर होंगे तो पॉइंट कैसे लगाए, 3 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो बेवकूफ नहीं है, वो 4, 2, 6, 8 देंगे, और जब वो ओड में देगा ना तो उसका आगे क्वेश्चन डालक है, वो भी बताऊंगा, आप लोगों का डाउट है। ये 3 हो गया तो 3 के बाद में पॉइंट लगा दो भाई, ये हो गया 3। ये 3 कैसे बनाते हैं, जैसे हमने 64 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 8, लेकिन हमारा ये 8 तो एक ही नंबर है और हमें पॉइंट लगाने 3 के बाद में, तो हम उस 3 के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, 0.008, और इसके आगे क्या है, इसका हमें करना है क्यूब रूट, ठीक है। इसका क्या करना है, क्यूब रूट। तो हमें 8 का क्यूब रूट पता है कितना होता है, 2। पॉइंट की अगर बात आती है तो इसमें जोड़ा कितना बनता है, 1 जोड़ा बनेगा, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो 1 पॉइंट वाला है ना वो दे रखा है, ये यहां पे देखिए √32.4 अपॉन में x और बराबर में 0.18, ये दे रखा है भाई, ठीक है। 32.4 अपॉन में क्या हो जाएगा x, और आगे दे रखा है 0.18, ये दे रखा है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
ये कर दिया हमने दोनों तरफ का वर्ग। क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, इस 2 से है ना ये रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, ये 32.4 और अपॉन में क्या रहेगा x, बराबर में क्या है 0.18 का हमें स्क्वायर करना है। तो 18 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 324। 2 पॉइंट है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पॉइंट हो जाएंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा 0.0324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.0324 हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमें क्या करना है, यहां पे हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। क्या करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32.4 और बराबर में 0.0324 ये हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या रहेगा x। अब अगर x का मान निकालना है ना तो ये क्या है 0.0324, इसके अपोन में आ जाएगा 0.0324 ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे भाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 और 4 कितनी जीरो लगेंगी 4 जीरो, और वे 4 जीरो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड नंबर। और हमने कल की क्लास में भी किया था, परसों की क्लास में भी, ऑलमोस्ट हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता है जब 3 या 4 नंबर एक साथ में हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं। तो ये 10,000 यहां से कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10,000। अब यहां पे क्या होगा 324 से 324 क्या हो जाएगा कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे बी को आंसर दे रहे थे उन सबका करेक्ट आंसर है भाई बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ये पता ही नहीं चलता बच्चों को इसका करना क्या है। √12 प्लस √12 प्लस √12, कई बच्चों को तो ऐसे देखने में ही अच्छा नहीं लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताता हूं इसका। ध्यान देना आपको, सबसे पहले यहां पे सिंबल किसका दिया है प्लस का दिया, डॉट डॉट देके ये क्या दिया है इंफिनिटी दिया है, इसका मतलब होता है ये नंबर कंटिन्यू चलता जाएगा, फिनिश नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, इस 12 का हमें ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें अंतर 1 का हो, ठीक है। अब देखिए 12 का जोड़ा है ना, 12 का जोड़ा ऐसे बनता है 2 गुना में 6, 2 गुना में 6 भी क्या होता है 12 होता है, 3 गुना में 4 है ये भी क्या होता है 12 होता है। अब हमें कौन सा जोड़ा पकड़ना है, अब आप देखोगे कि 2 और 6 का अंतर है ना वो कितने का है 4 का, बट हमें अंतर क्या चाहिए, ये 3 और 4 में कितने का अंतर है 1 का, तो हमें चाहिए 1 का अंतर भाई। तो ये अपना जोड़ा हो जाएगा। अब बोलेंगे कि 3 और 4 तो 2 नंबर आगे, अब इसमें आंसर कैसे सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए यहां पे जब यहां पे प्लस का नंबर आता है, ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है, एक क्वेश्चन तो मैंने ऊपर लिख दिया है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये यहां पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। ये ऐसे रहता है ये, ठीक है। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। जब इसका सिंबल प्लस का रहेगा, जब प्लस का रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो प्लस के साथ में आंसर जाएगा, और जब सिंबल रहेगा माइनस का, जब उसमें निशान माइनस का है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। माइंड में रखना है, सेट रखना है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं ऐसा ही, देखिए जैसे यहां पे दे देते हैं √30 दे देते हैं, ये दे दिया √30 प्लस में √30 प्लस √30 ये दे दिया, ठीक है। और ये इनफिनिट, और ये दे दिया इसमें यहां पे √30 माइनस √30 फिर माइनस √30, ठीक है। और ये दे दिया, 2 टाइप से ये क्वेश्चन दे दिया। हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, इसका जोड़ा देखना है जिसमें अंतर क्या होना चाहिए 1 का होना चाहिए। ऐसा जोड़ा क्या बन जाएगा 5 गुना में 6, 5 और 6 का अंतर क्या होता है 1, 5 और 6 की गुना क्या होती है 30। अब देखिए यहां पे अगर प्लस का सिंबल आया है तो अपना बड़ी संख्या क्या है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर छोटा नंबर माइनस का निशान है तो छोटा नंबर क्या है 5, तब अपना आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 5 हो जाएगा। माइंड में रखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए वह बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये टाइपिंग में ऐसे ये ऐसे रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे ये चलता जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे
1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ये क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आके और इस पे क्या हो गया, बराबर का निशान और ये लग गया। इन क्वेश्चन में अंतर समझना है। एक और क्लास डालूंगा मैं ऐसे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 15-20 क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी भी क्लास दूंगा आपको एक, उनमें और अच्छे से आपको इनका अंतर समझाऊंगा। ये देखिए, जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें कोई भी सिंबल नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, यहां पे ये खत्म भी कर दिया है, इससे आगे ना डॉट डॉट देके ये बोला कि ये नंबर कंटिन्यू जाएगा, कुछ भी नहीं बोला, ये इतना ही फिनिश कर दिया। इस टाइम पे क्या करना, हमें यहां पे लेना है हमने 2। अब इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर क्या हो गया 6। अब हमें करना है 2 की पावर 6 का मतलब 2 की कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो गया 64। हमें पता लग गया 2 की पावर कितनी होती है 64। आपको क्या करना है, 2 की पावर 63 अपॉन में 64 इसका आंसर लिख देना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, आपको बस सिंपल सा याद रखना है, जो नंबर जितनी बार दिया है वो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, पावर बना देना है। 2 की पावर 6, 64 में से 1 माइनस करना है, 63 को ऊपर लिखना है और अपॉन में 64 कर देना है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है, इतना होता है ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन यहां तक 3 तक होता है ये, ठीक है, ये 3 पे खत्म कर देते हैं यहां पे। ये क्वेश्चन यहां पे 3 पे खत्म कर दिया है भाई। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं ये, तो उस टाइम पे क्या करना है, 2 की पावर कितना हो गया 3, 2 की पावर 3 हमें पता है कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन में 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या करना है, इसमें से 1 माइनस करके लिख देना। क्लियर है? अभी एक और बता देता हूं इसी में ये। ठीक है, ये देखिए हमने 2 कर दिया यहां पे, अगर ये 2 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, हमें पता लग गया 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3/4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी ये 2 या 3 टाइप बता दिए तो क्लियर हो जाएगा। एक क्लास और दे दूंगा इसकी, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो, आपको कोई ये जो इतने सारे पेड कोर्स चला दिए, अभी था पता नहीं कितने बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले थे वो सब कूद पड़े हैं अपना ये फलाना कोर्स, ये योद्धा कोर्स है, ये वो कोर्स है, ये कोर्स है, कोई 999 रुपए, कोई 1500 रुपए, कोई 2000 रुपए, ऐसे ये कोर्स करे। आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू क्लास से जुड़े रहिए। मॉर्निंग सेशन 10 बजे से क्लास शुरू होती है, जिसमें आपका जीके और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। उसमें बुधवार को और शनिवार को आपका टेस्ट रहता है। इवनिंग में आपकी मैथमेटिक्स की क्लास रहती है। 5 बजे आपकी सब्जेक्टिव बेसिक लेवल की चैप्टर वाइज रहती है, और 6 बजे मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहती है कंप्लीट मैथ की। तो आप कंटिन्यू ये करिए, थोड़ा बहुत जो आपके पास में स्टडी मटेरियल है उससे करिए, आपको कहीं भी लूटने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे खसूट रहे हैं ना, एक तो सरकारी पहले से लूट रही है इतना, पहले आर्मी का कोई फीस नहीं होता था, अभी ये इन्होंने फीस भी रख दिया 250 रुपए, तो वही खसूट रही है। एज में था, एज में मार दिया है। ठीक है, एज भी 21 पकड़ ले तो भी ठीक है, वो 1 अक्टूबर से पकड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वो ज्वाइनिंग डेट को लेके पकड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जनता बहुत लूटने में लगी हुई एक दूसरे को। तो आपको कहीं पे ज्यादा ना माइंड पे टेंशन लेना है, फ्री स्टाइल से अपनी स्टडी करिए। आर्मी का एज नहीं बैठता, अदर्स बहुत सारे फोर्सेज रहते हैं, उनमें आप ट्राई करिए। ठीक है, बट पॉजिटिव माइंड से रहना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से अलग है बिल्कुल, और इसका एक बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। जब आपको कोई भी सिंबल नहीं दिखता बीच में, ना प्लस है ना यहाँ पे माइनस है, एकदम से बंद भी नहीं है ये। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन था 3, ये 3 और ये 3 और ये 3 और ये क्वेश्चन कर दिया बंद यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन भी नहीं है। इसमें आगे क्या दिया है, डॉट 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 दिया है, मतलब ये नंबर कंटिन्यू जा रहा है इनफिनिट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ध्यान में रखना है, जो नंबर दिया है ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर दिया वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, और ये ऐसे कंटिन्यू चलता ना, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है और उसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो एक पहले क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 15,625 का वर्गमूल दिया है कितना 125। तो यहां पे देखिए हमें बताना है इनको जोड़ के,
पहले पूछा 15,625 का, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 125। फिर यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो एक के बाद में पॉइंट लगाना है। अब आपको ये पॉइंट लगाना आना चाहिए कि वो पॉइंट कहां पे लगेगा, 1.25 ऐसे लिखा जाएगा भाई। उसके बाद में दो जोड़े बन रहे हैं, दो के बाद में पॉइंट लगाना है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, दो के बाद में पॉइंट कैसे लगाओगे, ये एक के बाद में लगा है, पहले वाले में एक जोड़ा बना है ना, तो एक जोड़े में एक के बाद में पॉइंट कैसे लगाओगे, 12.5, ये हो जाएगा एक के बाद में पॉइंट। ठीक है, इधर से काउंट करना है एक के बाद में। अब दो के बाद में लगाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा ये। ठीक है, ये देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। दो जोड़े बनते हैं, दो के बाद में पॉइंट लगाना है, एक जोड़ा बनता है एक के बाद में, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो पॉइंट नहीं लगाना है। ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या होगा 7, ये 5 2 7 और 1 8, ये 3 और ये 138.75 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 138.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द लिस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 24 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो संख्या बतानी, वो संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। ये यहां पे बताना 24। अब देखिए पहला ऑप्शन लिया 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, क्या 48 एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है, नहीं है। फिर 24 गुना में लिया आपने 3, कितना हो जाएगा 24 3 जा 72, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। फिर 24 गुना में 4 कितना हो जाएगा 96, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच गया क्या 6, 24 की और 6 की गुना करो, 6 चौक 24, 12 और 2 14, 144। यस 144 किसका है, 12 का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। ये जो लास्ट टाइम पे एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था, उसमें 7056 पेड़ दे रखा था। ये बोल रहा है एक बाग में 11,025 सेब के पौधों को इस प्रकार लगाया गया कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितने कतारों की संख्या। प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है जैसे एक बाग में 4 लाइन है, एक बाग में कितनी लाइन है, 4 लाइन है, तो हर एक लाइन में लाइनों जितने ही पौधे हैं, ये एक लाइन में 4 पौधे हैं। ठीक है, ये जितनी भी लाइन है ना, उन सभी में कितने पौधे हैं, ये 4 पौधे हैं भाई। ठीक है, ये बात बोल रहा है। ये एक बाग में मान लो 4 लाइन है, तो हर एक लाइन में क्या है, 4 पौधे हैं, तो इसका मतलब 4 लाइन 4 पौधे, तो ये कितने पौधे हो गए 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, तो मतलब 4 लाइन और 4 लाइनों में 4 पौधे। इसका मतलब क्या है कि हमें 11,025 का क्या निकालना है, 11,025 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है भाई। 11,025 का स्क्वायर रूट आपको पता है 100 का कितना होता है, 100 का 10,000 होता है, 100 का कितना होता है 10,000, ये 11,000 है, तो 100 के आसपास का नंबर देख लो क्या है 105। अब यहां पे आप 105 को करके देख लीजिए, 105 का 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 5 और 5 की गुना 25, 5 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद में 5 0 और 1, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 11, 11,025। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के। अब इसके बाद में अगर आपको मिक्स क्लास करनी है तो ये आपको चैनल मिल जाएगा फ्यूचर सोल्जर्स। ठीक है, अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप, फ्यूचर सोल्जर्स नाम से चैनल मिलेगा। इसके ऊपर आपकी 6 बजे, ठीक है 6 PM पे आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास, और वो रहेगी आपके मिक्स क्वेश्चन की क्लास भाई। उसके अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और प्लस में उसमें 5 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन की आपकी मिक्स क्लास होती है, तो वो 6 बजे उस क्लास से जुड़ जाइए आप। आशा करते हैं जितना भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। ये अभी हमने पहला चैप्टर किया था नंबर सिस्टम का, और ये दूसरा चैप्टर किया हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। अब कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से और 0 लेवल से। एग्जाम से पहले आपका पूरा बेसिक जो चैप्टर है सारे चैप्टर कवर करवा दिए जाएंगे। अभी तक भी जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, आप अगर अवरेज भी हो गया, आप भर्ती नहीं देख पा रहे हो, तो जो भी आपका सर्कल उसमें शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इसमें फ्री क्लासेस मिल रही है आपको, आपकी हेल्प के लिए हम ये क्लासेस चला रहे हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।